हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप और मैं मिलकर आसाम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के वेल्ड ट्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक हमने हमारे पिछले एक पार्ट के साथ उसके 50 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आइए फटाफट हम बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग इज़ यूज फॉर। वेल्डिंग का उपयोग किस लिए करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि वेल्डिंग का उपयोग एरोस्पेस में भी करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी करते हैं, रेलवे में भी करते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें वेल्डिंग का उपयोग नहीं होता। यानी कि दुनिया के सभी क्षेत्र, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब में वेल्डिंग का उपयोग होता है। बारीक से बारीक सुई बनाने से लेकर बड़े बड़े जहाज़ बनाने तक के उद्योगों में सब में वेल्डिंग का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग ट्रेड सबसे वैल्यूएबल ट्रेड है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आपकी डिमांड हर जगह हर डिपार्टमेंट में है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द ब्लेड ऑफ हैंड हेक्सा इज मेड ऑफ। यानी कि हैंड हेक्सा की ब्लेड किस धातु की बनी होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई कार्बन स्टील की। हैंड हेक्सा का प्रयोग किस लिए करते हैं? कटिंग के लिए करते हैं ना। तो कटिंग टूल जितने भी होते हैं वो सब किस मेटल के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विच टूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द लाइन्स। जॉब पर लाइनें बनाने के लिए कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्राइबर। यानी कि हमारे मेटल के जॉब के ऊपर कोई लाइनें खींचनी है या कोई मार्किंग करनी है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्हेन ए साउंड लाइक पिट पिट स्टार्ट्स टू कम फ्रॉम द वेल्डिंग टॉर्च देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज। यदि गैस वेल्डिंग टॉर्च से पिट पिट की आवाज़ आ रही है, फट फट की आवाज़ आ रही है, तो इसे कौन सा दोष कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैकफायर। अगर आप भी कभी गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग करते समय फट फट की आवाज़ आने लग जाती है तो आप समझ जाइए कि आपकी गैस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर बैकफायर हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विच टूल इज यूज टू मेक मेजरमेंट। यानी कि जॉब के ऊपर माप लेने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा औजार का प्रयोग करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टील रूल। स्टील रूल एक मेजरमेंट टूल होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसके द्वारा हम जॉब को mm, इंचेज और सेंटीमीटर में माप सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विच मशीन मेक्स होल इन द जॉब। जॉब में सुराख करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रिलिंग मशीन का। जी हाँ, किसी भी मेटल जॉब में या वुडन जॉब में अगर हमें होल करना है तो उसके लिए हम ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कटिंग टूल्स आर मेड ऑफ। कटिंग टूल्स किस धातु के बने होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे ना। जी हाँ, इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाई कार्बन स्टील। यानी कि जितने भी कटिंग टूल्स आते हैं वो सब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज इन ए वेल्डिंग वर्कशॉप। वेल्डिंग वर्कशॉप में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, CO2 एक्सटिंग्विशर। यानी कि वेल्डिंग वर्कशॉप के अंदर आग से बचने के लिए हम CO2 एक्सटिंग्विशर यानी कि CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एसिटिलीन इज सप्लाइड इन फिलिंग द ब्लैंक्स कलर्ड सिलेंडर। यानी कि एसिटिलीन गैस किस रंग के सिलेंडर से उपलब्ध कराई जाती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैरून कलर के सिलेंडर के द्वारा। यानी कि अगर हमें गैस वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन गैस चाहिए तो वह मैरून कलर के सिलेंडर के अंदर आती है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, विच फ्लक्स इज यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। यानी कि तांबा, पीतल और कांसा को वेल्ड करने के लिए कौन से फ्लक्स का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेजिंग फ्लक्स का। यानी कि गैस वेल्डिंग के द्वारा अगर हमें पीतल, तांबा और कांसा को वेल्ड करना है तो इसके लिए हम ब्रेजिंग फ्लक्स का उपयोग करके वेल्ड करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करें, जिसके लिए पहला सेंटेंस दिया गया है वेल्डिंग कैन बी डन इन ए क्लोज एरिया। यानी कि वेल्डिंग एक पैक एरिया में की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वेल्डिंग हमेशा ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह करें जहाँ पे वायु का आवागमन अच्छे से प्रॉपर हो रहा हो। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बी, इसमें जो स्टेटमेंट है वो है वेल्डिंग कैन बी डन नियर फ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि वेल्डिंग को हम ज्वलनशील पदार्थों के पास में भी कर सकते हैं। मरना है क्या? तो ये स्टेटमेंट भी बहुत रॉन्ग है कि कभी भी वेल्डिंग ज्वलनशील पदार्थों के पास में नहीं करें, वरना उनमें आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन सी के रूप में, वेल्डिंग कैन बी डन विदाउट वियरिंग ए गॉगल्स। यानी कि वेल्डिंग वर्क हम बिना किसी गॉगल्स के भी कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिना गॉगल्स करोगे तो आँखों को फोड़ना है क्या? आँखें ख़राब हो जाएगी, आँखें सूज जाएगी, लाल हो जाएगी। इसलिए कभी भी वेल्डिंग करते समय गॉगल्स का प्रयोग करें, अच्छे फिल्टर लेंस का प्रयोग करें और वेल्डिंग हेलमेट या वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, वेल्डिंग फ्यूम्स आर हार्मफुल टू हेल्थ। यानी कि वेल्डिंग का जो धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। वेल्डिंग के दौरान जो धुआं निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो यही हमारा राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, वेल्डिंग फ्यूम्स आर हार्मफुल टू हेल्थ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जनरल वेल्डिंग प्रोसेस। सामान्य वेल्डिंग कार्यों के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनुअल आर्क वेल्डिंग। यानी कि जनरल वर्क, जब आपने देखा होगा कहीं भी छोटा मोटा वर्कशॉप होता है, कोई भी छोटा मोटा अगर हमें नॉर्मल जनरली वर्क करना है तो उसके लिए हम अधिकतर जिस वेल्डिंग प्रोसेस को प्रेफर करते हैं वो है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, टेम्परेचर ऑफ आर्क और फ्लेम इज। यानी कि वेल्डिंग में आर्क और फ्लेम का तापमान कितना होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आर्क और फ्लेम के अंदर जो टेम्परेचर क्रिएट होता है वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच फ्लेम इज सूटेबल फॉर प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग। यानी कि वेल्डिंग करने से पहले प्री हीट करने के लिए कौन सा फ्लेम उपयुक्त रहता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रल फ्लेम। यानी कि आपने सुना होगा कि हमें वेल्डिंग करने से पहले क्रैकिंग से बचने के लिए प्री हीट करना चाहिए जॉब को। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि जब हमें जॉब को प्री हीट करना है तो उसमें कौन से गैस फ्लेम का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारा राइट आंसर है न्यूट्रल फ्लेम का। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, विच वेल्डिंग शुड बी सेलेक्टेड फॉर शीट्स हैविंग थिकनेस मोर 5 mm। यानी कि 5 mm से अधिक मोटी प्लेट पर वेल्डिंग करने के लिए कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग टेक्निक दो प्रकार की होती है, एक होती है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, एक होती है राइटवर्ड वेल्ड टेक्निक। 5 mm से कम मोटी प्लेट को वेल्ड करना है तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे, और 5 mm से अधिक मोटी प्लेट को वेल्ड करना है तो राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का प्रयोग हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91,
एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड, यानी कि एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड तथा किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर। यानी कि एसिटिलीन गैस को उत्पन्न करने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी के संपर्क में लाते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन होता है और एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स विच हेल्प इन वेल्डिंग आर नाउन एज, यानी कि धातुओं का वह गुण जो उनको वेल्ड होने में मदद करता है वह क्या कहलाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेल्डेबिलिटी। अगर आप कंटिन्यू 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखते हो तो आपको ये याद आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया था कि धातुओं का वह गुण जो उनको वेल्ड होने में मदद करता है तो वह वेल्डेबिलिटी कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। विच गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन इज सूटेबल टू वेल्ड बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, यानी कि लौह तथा अलोह धातुओं को वेल्ड करने के लिए किस गैस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम का प्रयोग हम लौह यानी कि फेरस और अलोह यानी कि नॉन फेरस दोनों प्रकार की मेटल्स की वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑन द फॉलोइंग डीसी पावर सोर्स इज टू बी सेलेक्टेड फॉर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी पावर सोर्स का चुनाव हम करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स। इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस के लिए डीसी पावर सोर्स के रूप में करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट डज द लेटर जे इंडिकेट इन द इलेक्ट्रोड कोडिंग EB5426HJX, यानी कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग EB5426HJX में अक्सर जे क्या संकेत करता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड विथ 110 to 129% रिकवरी, यानी कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग में जो लेटर जे आता है उस जे का मतलब क्या है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह है कि यह इलेक्ट्रोड आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड है और साथ ही इसकी जो रिकवरी रेट है वो 110 से 129% रिकवरी रेट इस इलेक्ट्रोड की होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। द लेटर एच यूज एज ए कोड इंडिकेट दैट इट इज़ ए, यानी कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग में अक्षर एच क्या संकेत करता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग में अगर एच आ जाता है तो उस एच का मतलब यह है कि वह जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करने वाले हैं यह इलेक्ट्रोड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। द टेस्ट इज कंडक्टेड टू नाउ द क्वालिटी ऑफ वेल्ड, नेम ऑफ द टेस्ट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एलोगेशन ऑफ वेल्डमेंट, यानी कि वेल्डिंग की क्वालिटी की जांच करने के लिए हाँ उनकी टेस्टिंग की जाती है। उस टेस्ट का नाम बताइए जिसके द्वारा हम वेल्डमेंट का प्रतिशत एलोगेशन पता कर सकते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाइडेड बैंड टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम वेल्ड जॉइंट की प्रतिशत एलोगेशन का पता लगा सकते हैं, यानी कि इस टेस्ट के अंदर जॉब को मोड़ा जाता है, यानी कि फ्लैट जॉइंट है उसको मोड़कर यू शेप में ले आया जाता है, जिससे उस वेल्ड जोड़ की खिंचाव शक्ति का पता चलता है कि वेल्ड जोड़ कितना खिंचाव आने तक भी फेल नहीं हो रहा है, तो इसकी रीडिंग ली जाती है।
ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग वेरिएबल्स इज टू बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड मोर फ्लक्स कंजप्शन इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में दिए गए विकल्पों में से किसको कंट्रोल करके फ्लक्स की अत्यधिक खपत से बच सकते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेल्डिंग करंट। यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग करंट रख सकते हैं हम वेल्डिंग के अंदर। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में करंट रखेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ग्रेनुलर यानी कि दानेदार फ्लक्स होता है वो खपत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मेल्ट होता है और इससे फ्लक्स का वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो इस करंट को अगर हम कंट्रोल में रख कर चलाएंगे तो इससे क्या है कि हम जो फ्लक्स का वेस्टेज हो रहा है, खपत ज़्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विच डिफेक्ट कैन बी फाउंड बाय विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट। कौन सा दोष दृष्टि जांच से पता लगाया जा सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट। और शायद आप देख भी रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। अब तक शायद 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है, 2-3 पेपर के अंदर ये रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस करें। ओके। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वह कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम विजुअली इंस्पेक्शन करके भी पता लगा सकते हैं। ओके। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा, मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स। यानी कि हमारे जो वेल्डेड पार्ट्स हैं जिनको हम वेल्ड करना है या फिर वेल्ड कर चुके हैं, अगर उनका अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो इस बात का पता हम जॉब को विजुअली देखकर भी लगा सकते हैं। ओके। और इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इन मिग मैग वेल्डिंग फिलर वायर इज यूज्ड। ओके। वाई द फिलर वायर इज कॉपर कोटेड। यानी कि मिग या मैग वेल्डिंग में फिलर वायर का उपयोग किया जाता है जो कॉपर कोटेड क्यों होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट रस्ट। यानी कि मिग और मैग वेल्डिंग में हम जो फिलर वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर कोटेड होता है। तो इस फिलर रोड को कॉपर कोटेड इसलिए किया जाता है ताकि जंग से बचाया जा सके। यानी कि लंबे समय तक हम फिलर वायर को स्टोरेज रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा फिलर वायर मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, नमी आ जाती है, तो उस फिलर वायर के ऊपर जंग लग जाती है, जिससे वेल्डिंग करते समय हमारा जो आर्क सर्किट है वो सही से नहीं बन पाता है और वेल्डिंग में दिक्कत आती है। इसलिए जो फिलर रोड है, फिलर वायर है, उसको जंग से बचाने के लिए उसकी कॉपर कोटिंग की जाती है। ओके। तो आज अपने इस सेकंड पार्ट के साथ हमने इस आसाम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के वेल्डर ट्रेड के पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं और ये हर प्रकार के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप भी मुझे गोविंद पात्रा की तरह कोई भी एग्ज़ाम पेपर शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।